क्या आप जानते हैं कि जनरेशन जेड क्या है? इसने कैसे पुराने शब्दों का मतलब बदल दिया? बहुत कम ही लोग जनरेशन जेड से वाकिफ होंगे। घबराइए नहीं, यह कोई तकनीकी लफ्ज या अल्फाज नहीं है, बल्कि इस जमाने के युवाओं और बच्चों को जनरेशन जेड कहा जाता है। एक अमेरिकी संस्था के मुताबिक साल 1995 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा हुए बच्चों को जनरेशन जेड कहा जाता है। नाम में जेड का मतलब है जूमर, क्योंकि यह इंटरनेट को जूम करने वाली पहली पीढ़ी है। इंटरनेट की इस भागती दौड़ती दुनिया में इस जनरेशन के बच्चे भी काफी एडवांस हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के बच्चे एडवांस स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में पैदा हुए हैं। दुनिया की तकनीकी विकास को देखा जाए तो यह 1995 के बाद से ही तेजी से बढ़ा है। हाथों में स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के बीच पैदा हुए बच्चे तो यकीनन ही ज्यादा एडवांस होंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि जेन एक्स यानी जो लोग 1965 से 1980 के आसपास पैदा हुए उन्हें कहा जाता है। जनरेशन वाई यानी 1980 और 1996 के बीच पैदा हुए लोगों को कहा जाता है। इसलिए माना यह भी जाता है कि इसके बाद वाली जनरेशन का नाम जनरेशन जेड कहलाया। जनरेशन वाई से काफी अलग मानी जाती है और दुनिया को अलग ढंग से देखती है। इसकी बोलचाल की भाषा में भी ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिसका मतलब इन्हें ही समझ में आता है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे यह नई पीढ़ी बाकी पीढ़ियों से अलग है। जनरेशन जेड देखा जाए तो मुख्य रूप से समावेशी यानी डाइवर्स होते हैं। एक रिसर्च में कहा गया है कि वे ऑनलाइन मिलने वाले दोस्तों और फिजिकल वर्ल्ड में दोस्ती के बीच अंतर नहीं करते हैं। यह तो हुई जनरेशन जेड की बात। अब जानते हैं इस तेज तर्रार पीढ़ी की लैंग्वेज के बारे में। जी हाँ, यह तो अपनी भाषा बोलते ही हैं, मगर पूरी दुनिया के इस जमाने के बच्चे और युवा कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं जो सबके लिए एक समान होता है। दिलचस्प बात यह है कि यह शब्द नया नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के वही पुराने शब्द हैं जो सालों से सुनते आ रहे हैं। बस फर्क यह है कि इस नई अतरंगी पीढ़ी ने इन शब्दों का पूरा मतलब ही बदल डाला है। अब जैसे स्नोफ्लैक वर्ड को ही देख लें। पहले इसका मतलब आसमान से गिरने वाली बर्फ का एक छोटा टुकड़ा होता था, लेकिन नई पीढ़ी ने इसका मतलब ही बदल डाला है और नए ढंग से इस शब्द का इस्तेमाल करने लगी है। बता दें कि इस शब्द का इस्तेमाल नई जनरेशन किसी को यूनिक बताने के लिए करती है। इसे अपमान के रूप में भी माना जाता है। दूसरा वर्ड गार्बेज टाइम को ही देख लें। गार्बेज का अर्थ होता है कचरा, मगर इस अनोखी पीढ़ी ने इसका इस्तेमाल खेल के अंतिम क्षण, खासकर खेल के लिए करती है। एक वर्ड है लिट। लिट का मतलब जलने या जलाने से नहीं, बल्कि आकर्षक दिखने से है। जी हाँ, अगर आपको कहा जाए कि आप लिट दिख रहे हैं तो गुस्साने के बजाय शुक्रिया कहें, क्योंकि यह आपकी तारीफ में कही गई है। अब जैसे देख लें सॉल्टी। सॉल्टी शब्द का मतलब अब स्वाद के बारे में कम, स्वर के बारे में ज्यादा है। अगर कोई सॉल्टी हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो नाराजगी महसूस कर रहा है। एक वर्ड है वाइब, जो आपने अक्सर सुना होगा। यह वर्ड का उपयोग अक्सर इस जनरेशन द्वारा गाने या किसी पार्टी के बारे में बताने के लिए किया जाता है। कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो आप हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। शुक्रिया।